फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉलम। और उसके बाद इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट भी निकालना है। तो मैट्रिक्स के पहले माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, पूरे मैट्रिक्स के नहीं, केवल फर्स्ट कॉलम के। तो फर्स्ट कॉलम के निकालेंगे A11, इसका जो भी माइनर होगा इसको डिनोट करेंगे कैपिटल M11। और गिवन बाय कैसे मिलेगा हमें वो माइनर? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी को इस डिटर्मिनेट में लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम BCCA और AB, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जब हम मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में जो चीज कॉमन होती है उसको आउटसाइड लिखा जाता है, लेकिन डिटर्मिनेट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेट में क्या करना होता है, यदि किसी एक कॉलम में कोई चीज कॉमन है तो उसको हम डिटर्मिनेट से बाहर लिख सकते हैं। देखो, जैसे इसमें और इसमें A है तो A बाहर आ सकता है, A एज ए कॉमन लिखा जा सकता है यदि वो एक कंप्लीट कॉलम में है या कंप्लीट रो में है, पूरे डिटर्मिनेट की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, यहां से A कॉमन ले लेंगे हम, B C और यहाँ C और यहाँ B, ठीक है। A कॉमन ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा? A इनकी मल्टीप्लाई B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। M11 की वैल्यू आ गई। अब M12 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी फर्स्ट रो नहीं लिखनी है अब, इस एलिमेंट की। तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका, इन तीनों का निकालना है हमें। अच्छा, पहले इसका माइनर के बाद कोफैक्टर भी निकाल देते हैं इसी एलिमेंट का, इस एलिमेंट का। तो कोफैक्टर माइनस निकालने के बाद -1 की पावर है 2 और इसी का माइनर AB स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया और यहाँ A इंटू में B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये इसी का कोफैक्टर आ गया, ठीक है। अब M12 इसका माइनर निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे कंप्लीट, इसको छोड़ना है, जिस रो में एलिमेंट होता है उसको, जिस कॉलम में होता है उस कॉलम को। तो A C B C और AB, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां देखो दोनों एलिमेंट में B कॉमन है तो B यहां से कॉमन ले लेते हैं। अपन निकाल रहे हैं M21, B कॉमन ले लिया सेकंड कॉलम में से, इसके सेकंड कॉलम में से B कॉमन आ गया। A C B कॉमन ले लिया तो C यहाँ A, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या बनेगा? A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब कोफैक्टर A21, ठीक है। तो अब देखो ये 2 और 1 3, -1 की पावर 3 से माइनस आ जाएगा, ठीक है। B इंटू में A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। देखो, माइनर और कोफैक्टर में इतना ही फर्क होता है कि कोफैक्टर बनाते समय माइनस लिखना होता है, कब? जब ये ओड हो तो आगे माइनस आएगा, किसके आगे? जो पहले माइनर था उस माइनर के आगे। तो अब चलो इसको यहां लिख देते हैं आप। M11 की वैल्यू कितनी आ गई? A इंटू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और A11 की वैल्यू कितनी आ गई? A इंटू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर सेम ही हो जाता है यदि ये इवन है तो।
अब इसका थर्ड एलिमेंट का निकालेंगे। इस एलिमेंट का, तो ये एलिमेंट है फर्स्ट, सेकंड और कौन सी रो बनी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ए बी, बी सी एंड सी ए। अब क्या बनेगा, यहां से सी कॉमन ले लिया जाएगा, तो ए बी फर्स्ट कॉलम में से नहीं, हमने सेकंड कॉलम में से लिया, बी और यहां बन गया ए। फिर ये क्या बनेगा, सी इंटू में ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब को रेस्पॉन्डिंग को फैक्टर बनाएंगे, A31 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर हम 4 करेंगे, इनटू में जो माइनर है वो, यही फार्मूला होता है, तो इक्वल टू ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई होके यही रह जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, C इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारा, सॉरी वो तो हमने कर दिया, तो M31 कितना आ गया, C इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और A31 है हमारा C इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वो देखो M21 और A21 अभी हमने निकाला था पहले, उसको रफ कर दिया गलती से। चलो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये था जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम के हमने माइनर और कोफैक्टर तो निकाल लिए, अब हमें कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेट भी निकालना है, इस डिटर्मिनेट को भी सिंप्लीफाई करना है। तो किसी भी एक कॉलम के यदि हमने कोफैक्टर निकाल दिए हैं तो दोबारा हमें उसको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। डिटर्मिनेट इज गिवन बाय, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए की जो वैल्यू होगी, ए का जो डिटर्मिनेट होगा, उसको निकालने के लिए कोई कॉलम उठा लो, जैसे पहला ही उठाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके कोफैक्टर हमने निकाल दिए। तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई में करो इसी का कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर ये था ए इंटू में बी स्केयर माइनस सी स्केयर। फिर दूसरा एलिमेंट 1, इसके मल्टीप्लाई में इसी का कोफैक्टर माइनस बी इंटू में ए स्केयर माइनस सी स्केयर, प्लस ये एलिमेंट उठाते जाओ, तीनों उठा लिए, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ। तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, सी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और इन सब का ये एडिशन जो आएगा वो ही इसका डिटर्मिनेट होगा। तो आगे क्या बनेगा, ए बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, प्लस सी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए बी का स्केयर माइनस ए सी का स्केयर माइनस बी ए का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस सी ए का स्केयर माइनस सी इंटू बी का स्केयर। ये हमारा डिटर्मिनेट आ गया, ठीक है। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। Evaluate by Serres diagram.
सेर्च डायग्राम की सहायता से इवेल्युएट करना है, डिटरमिनेट निकालना है। ये है सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट है। पहला कॉलम 1 A B C, फिर आगे B+C+A+A+B। इस डिटरमिनेट को सेर्च डायग्राम की सहायता से निकालना है। तो पहले हम देख चुके हैं एक्सपेंड करके किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग, ठीक है, एक एलिमेंट उसके कोफैक्टर और ऐसे। अब सेर्च डायग्राम क्या होता है? देखो सेर्च डायग्राम में क्या करना होता है, इसका एक पैटर्न होता है, डायग्राम होता है। ध्यान से देखो सेर्च डायग्राम। सेर्च डायग्राम से डिटरमिनेट कैसे निकाला जाएगा? पहले कॉलम को लिख लो, फिर दूसरे को लिख लो, डिटरमिनेट छोड़ दो, अब डायग्राम बनाएंगे। B+C, C+A+A+B लिख लिया। फिर पहले और दूसरे कॉलम को रिपीट करना है, 1 1 1 A B और C। पहले तीनों कॉलम एज इट इज, फिर पहले और दूसरे को दोबारा लिखना है। अब क्या करना है, ठीक है, ये इस तरह से यहां से स्टार्ट करो। एक ये हो गया, इन पर एरो लगाओ, इन पर एरो लगाओ, इन पर तो सॉलिड लाइन से लगा दिया। अब नीचे से शुरू करो, अलग दिखाने के लिए एक को सॉलिड में और एक को डॉटेड में कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास ये बनेगा नहीं, ठीक है ना, तीन ही लगाने हैं, तीन ऊपर से तीन नीचे से, आगे ये रह जाएगा। ठीक है, ठीक, ये गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, इसके जाएगा और फिर ये यहाँ कर दिया, इसमें आएगा, ये तीन तीन का बनाना इसमें आएगा, ठीक है, ये इसमें आएगा। पहले इनका, फिर इनका, फिर इनका, ठीक है। चलो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू बी इंटू में A+B, तीनों की मल्टीप्लाई हो गई, इन तीनों की प्लस का साइन डालो, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, C+A इंटू 1, फिर प्लस का साइन, और इन तीनों की मल्टीप्लाई C इंटू 1 इंटू C का स्केयर, फिर माइनस, पहले तीनों की हो गई, अब इनकी करो, तो 1 है B+C, फिर माइनस, फिर इन तीनों की करो, तो C इंटू में C+A1 की आवश्यकता नहीं है, फिर माइनस का साइन डालो, और अब इन तीनों की करो, तो A इंटू में A+B। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये सेल्स डायग्राम होता है, बाकी अब अगले में थोड़ा और अच्छे ढंग से देखेंगे इसको। तो ये बन गया B इंटू A+B प्लस A इंटू C+A प्लस C² माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं, B² BC, ठीक है, माइनस C² AC माइनस A² AB। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, AB प्लस B² प्लस AC प्लस A² प्लस C² माइनस B² माइनस BC माइनस C² AC A² AB, सबकी मल्टीप्लाई हमने एक्सपेंड कर दी। अब देखो C² से C² कैंसिल, AC से AC कैंसिल, ठीक है,
अब बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है। फिर ए स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाएंगे। क्या बच गया, ए बी प्लस आगे नहीं माइनस बी सी माइनस ए बी, ये हमारा आंसर आ गया। चलो इसका सेकंड पार्ट और देखो अच्छे ढंग से। वन टू एक्स 3 4 वाई 3 6 जेड 3 6 और जेड। इसको सर्च डायग्राम से सोल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे। पहला कॉलम एज इट इज लिखना होता है, दूसरा भी एज इट इज लिखना होता है। 4 5 3 6 जेड। कौन सा मेथड, सर्च डायग्राम। क्या करना है, पहले तीनों कॉलम एज इट इज लिख दो, फिर फर्स्ट को दोबारा लिख दो 1 2 एक्स, फिर सेकंड को दोबारा लिख दो 3 वाई 4 और वाई, ठीक है। फर्स्ट को रिपीट करना है, सेकंड को रिपीट करना है, थर्ड कॉलम को रिपीट नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड को रिपीट करना है। अब देखो आगे क्या बनेगा, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई साथ के साथ ही करते जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 4 जेड, वो लिख दो, फिर प्लस का साइन डाल दो, फिर यहां से पहले यहां से स्टार्ट किया, अब यहां से 3 3 का बनना चाहिए, ठीक है। 3 का ट्रिपलेट बनाना है हमें, तो ये बन गया 18 एक्स, फिर प्लस पहले यहाँ फिर यहाँ, अब यहाँ आओ 3 का बनाओ ट्रिपलेट, क्या बन गया 6 वाई। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे 3 का ट्रिपलेट बनता नहीं है तो आगे छोड़ दो, इतना ही करना है। अब यहां से नीचे से स्टार्ट करो, और माइनस में जब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो माइनस में करना है, यह माइनस, ठीक है। यहां से देखो माइनस का साइन डाल दो जब नीचे से स्टार्ट कर दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, तो इनकी मल्टीप्लाई तीनों की क्या हो गई 4x और 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x बन गया, बन गया। फिर आगे इसके बाद यहाँ आओ, इनकी मल्टीप्लाई 1 6 और y 6y माइनस में करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलो, क्या बन जाएगा इनकी मल्टीप्लाई 6 जेड, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना है, कर लोगे। ऊपर वालों में प्लस का साइन डालना है और नीचे से जाएंगे तो माइनस का। अब देख लो, ये 4z है, ये 4z है और ये है, तो माइनस का 2z, ये 18x है और ये 12, तो प्लस का 6x, ये 6y और ये 6y माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। इवेल्युएट the determinate 0 1 secant theta tan theta minus secant theta tan theta 1 0 1 1 0 1, इस डिटर्मिनेट को हमें इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड करना है। तो हम करेंगे इसको फर्स्ट रो के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो जैसे हमने पहले देखा था, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के, चलो R2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको, 1 में तो कहीं कर R2। अब
R2 में एक्सपेंड करेंगे, R2 ये है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग यहां से करें तो प्लस, फिर एक अगले पर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होता है, चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे हम अप टू बॉटम आए। तो अब प्लस है, इसके साथ आएगा माइनस, फिर इसके साथ आएगा प्लस यदि हमें जरूरत पड़े तो, लेकिन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहां से। तो सबसे पहले देखो R2 में जो पहला एलिमेंट है उसी के साथ माइनस आ जाएगा, इस बार R2 में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माइनस टेन थीटा। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा आएगा, इसको छोड़ दो कंप्लीट रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, बच गया वो डिटर्मिनेंट बना के लिख दो 1 सेकेंड थीटा 0 1, ठीक है। फिर आगे चलो, ये माइनस का इसके साथ आ गया, तो अब इसके साथ प्लस का आएगा, आगे आएगा माइनस का, ऐसे आता है। तो प्लस की इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का ही बचा रह गया सेकेंड थीटा। क्या आएगा मल्टीप्लाई में, इसको तो छोड़ देंगे सेकेंड रो को और इसको छोड़ देंगे, 0 1 सेकेंड थीटा और 1, ठीक है। फिर आगे आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो टेन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, ये छोड़ देंगे पूरा कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 0 1 1 और 0, ठीक है। तो अब देखो आगे, माइनस टेन थीटा, ये हो गया 1 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 माइनस सेकेंड थीटा, ये 0 माइनस सेकेंड थीटा इंटू 1 सेकेंड थीटा, माइनस आगे क्या चल रहा है टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है। तो आगे बनेगा हमारे पास माइनस टेन थीटा इंटू में 1 टेन थीटा, अब ये 0 माइनस सेकेंड थीटा सेकेंड थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस सेकेंड स्केयर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा। अब प्लस का टेन थीटा, यहाँ माइनस का टेन थीटा, क्या बनेगा सेकेंड स्केयर थीटा, ठीक है। सेवंथ का फिफ्थ पार्ट। एट्थ क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस x 1 कोस थीटा 1 x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट थीटा से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, मतलब थीटा की वैल्यू चाहो तो 0 रख दो, चाहो तो 45 रख दो, दोनों ही अवस्था में आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब थीटा पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो ये देखो, इसको प्रूव करके दिखाना है हमें, तो कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो सिंप्लीफाई करते टाइम एक्सपेंडिंग अलोंग, इस बार अपन C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ताकि हमें सबके कभी रो कभी कॉलम में एक्सपेंड करें तो क्लियर हो जाए अच्छे ढंग से। तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहाँ ध्यान रखना स्टार्टिंग में पॉजिटिव आता है, फिर चाहे इधर जाए चाहे नीचे आए माइनस आएगा। तो ये x की मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, माइनस x 1 1 और x, फिर
इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस से, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, डिटर्मिनेट क्या आएगा, ये दो छूट जाएगी इस बार, पहला कॉलम साइन कोस 1x, साइन थीटा कोस थीटा 1 और x, फिर आगे प्लस, इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करनी, इसके साथ है प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, ठीक है, पूरा कॉलम पूरी रो साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक्स और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो x इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन थीटा एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस, जैसे पहले करते थे 2/2, अच्छे ढंग से आ गया अब हमें। कोस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स कोस थीटा, फिर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कोस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एक्स इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां से देखिए इन दोनों में से कहीं तो गड़बड़ी है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एक्स को पहले कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर बचेगा साइन प्लस साइन का स्क्वायर प्लस कोसाइन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एक्स इंटू 1 और ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये चीज बन गई, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा डिटर्मिनेट आ गया। अब डिटर्मिनेट हर बार यही आना है, थीटा अपने आप है, फार्मूला लग के एक जगह कैंसिल हो गए खत्म हो जाता है, थीटा की कोई हमारे पास टर्म नहीं बचती, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी क्या, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ तो कोई असर नहीं आएगा, इसका डिटर्मिनेट जो है वो थीटा में आ ही नहीं रहा है, तो हम लिख देंगे हेंस डिटर्मिनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच डिटर्मिनेट ए वेनिसेस वेयर A matrix is equal to x plus 1 to 0 minus 1 x plus 4 0, ठीक है, 0 0 x। Find the value of x for which determinate vanishes मतलब खत्म हो जाए, 0 बन जाए, हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस डिटर्मिनेट को 0 के इक्वल रखो, ठीक है, क्योंकि हम वो वैल्यू फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है जो इस पूरे के पूरे को 0 बना दे, तो वो 0 लेके ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वेनिसेस का मतलब यह है 0 हो जाना, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेट को हम 0 बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए इक्वल टू 0 लेके ही एडजस्ट कर देंगे। अब देखो
पहले हमने C1 के अलोंग किया था, चलो इस बार C2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ये C2 है। देखो यहां प्लस का साइन डालना है, अब माइनस का साइन आएगा यहाँ, ये C2 है हमारे पास, तो माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पहली रो जिस रो में है उस रो को छोड़ना है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ना है। तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचा, 2 0 0 और x, फिर आगे माइनस, इसके साथ प्लस की मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ माइनस की, x + 4। ठीक है, क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई में इस कंप्लीट रो को छोड़ेंगे, कंप्लीट कॉलम को छोड़ेंगे, x + 1 0। ठीक है, इसको छोड़ने के बाद x + 1 0 0 और x, प्लस में 0 इंटू में माइनस, प्लस माइनस आएगा यहाँ, लेकिन होना तो 0 है, वो अलग बात है, लेकिन हम एज ए रूल माइनस। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसको छोड़ दो पूरी की पूरी को, और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, दो एलिमेंट ये बच गए, x + 1 2 0 0। ठीक है, और इस सारे के इक्वल क्या चल रहा है, 0। हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए पूरा डिटर्मिनेट 0 हो जाए। तो अब देखो आगे, ये 1 हो गया, 2x - 0, इसको लिखा नहीं मैंने क्योंकि -0, x + 4 इंटू में ये हो जाएगा x² + x - 0, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, x² + x। ठीक है, -0 इंटू में ये 0 -0, ये सारा 0 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। अब देखो आगे, 2x प्लस में ये इतना बचा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x³ + 4x², ठीक है, प्लस x² + 4x, ये बन गया। अब x³ = 0 चल रहा है, प्लस 4 और 1 5x² प्लस में ये हो गया 6x = है 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, x² + 5x प्लस में 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार ये 0 के इक्वल रख दिया, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से वैल्यू निकल के आएगी -2 और -3। ठीक है, तो x की जगह आप 0 रखें या -2 रखें या -3 रखें, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू रख दो, चाहे ये पूरा डिटर्मिनेट 0 ही आएगा। इसके अलावा 0 -2 -3 के अलावा कोई भी x की वैल्यू इसको 0 नहीं बना पाएगी। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखो, given that x = -9 is a root of the determinate x 2 7 3 x और 6 7 2 x = है 0, find the other roots, find the other roots। ठीक है,
x इक्वल टू 9 इज ए रूट। रूट हमेशा एक इक्वेशन का होता है, डिटर्मिनेट का नहीं होता। आप यही कहना चाहते हो, लेकिन ये अपने आप में एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि 3 बार x आ रहा है। तो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग एक्सपेंड करें? चलो C3 के अलोंग। तो प्लस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई में कुछ आएगा वो बाद में लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो बाद में लिखेंगे, प्लस x मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो बाद में, इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। ठीक है, 7 के मल्टीप्लाई में इसको उठाए हमने C3, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा? 2x 7 6, फिर 2 क्या आएगा इस बार? इसको तो छोड़ना है ही है, देखो, क्योंकि ये तो सब में आएगा ही। तो इस बार ये और छूट जाएगा, x 3 7 एंड 6, फिर आगे x, तो इस बार ये छूट जाएगा और क्या बचेगा? ये छूट गया, x 3 2 एंड x। आगे हो जाएगा 7, इसको आप सोल्व करेंगे, 12 माइनस 7x माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6x माइनस 21 प्लस x, और ये क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। आगे 84 माइनस 94x माइनस 12x माइनस 42 प्लस x क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 0। 84 कहीं कोई मिस्टेक हुई है ऐसा लग रहा है। जरूर कहीं कोई मिस्टेक हुई। ओह ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, हाँ ये मिस्टेक हुई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब लिख दिया। अब एक्स वाले देखो, एक ये है, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, तो 12 और 6 18 और कितना हो गया? 8 और 9 17 सिल 1, 5 और 1 6 माइनस 67x, और ये हो जाएगा 126 इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ x की वैल्यू आएगी 3 अलग अलग। अब एक वैल्यू हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालनी होती है। हीट एंड ट्रायल मेथड से मतलब x की वैल्यू 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो। एक वैल्यू पहले हमें ढूंढनी पड़ती है, बाद में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट यहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कह दिया है कि x इक्वल टू 9 इज रूट, तो हमें ढूंढ के दी गई है, क्योंकि तो x इक्वल टू 9 इज ए रूट। अगर एक रूट दिया है तो इसका मतलब है कि x माइनस 9 इज ए फैक्टर। ये चीजें हमने 9th क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ी है कि अगर x इक्वल टू ए कोई फैक्टर है, x इक्वल टू ए कोई रूट है, तो उसी इक्वेशन का ये फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर मतलब इससे कंप्लीट डिवाइड होगी। तो x माइनस 9 फैक्टर है। फैक्टर है तो कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। चलो हम यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ करते हैं एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126, इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 9 से। तो x स्क्वायर जाएगा यहाँ, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर वो है नहीं तो अलग लिख दो, साइन कन्वर्ट कर दो, इससे ये कैंसल, फिर इस सब को लिख दो। ये पहले लिख देंगे क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री का है, माइनस 67x प्लस 126, अब जाएगा ये प्लस 9x पर, तो 9x का स्क्वायर
-81x साइन कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 14x प्लस 126। अब जाएगा 14 पर 14 इंटू एक्स, 14 इंटू 9 माइनस का 126। अच्छा, ये 126 माइनस का आना चाहिए, कोई गड़बड़ी होगी, प्लस का आ गया। ये माइनस का है, यहाँ माइनस का आएगा, तो इस तरह से ये माइनस का आएगा। क्यों? एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये माइनस का, एक मिनट, हाँ यहाँ गड़बड़ी की है, यहाँ तो सही है, यहाँ तो प्लस का ही आएगा, यहाँ गड़बड़ी है। तो -9x और माइनस का 81x, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लस का, एक मिनट, स्टेटमेंट x37, ये तो सही, एक मिनट, चलो x इक्वल टू, हाँ यहाँ -9 है, ये गलती कर दी, यहाँ -9 था, तो -9 है, इसको इस साइड लेके आना होता है, तो x + 9 फैक्टर बनेगा, ना कि x -9। ठीक है, हमारे पास क्या है, x + 9 इज ए फैक्टर, ये एक फैक्टर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि x इक्वल टू -9 है, तो रूट से जब फैक्टर बनाना होता है तो इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, x + 9, ठीक है ना, ये फैक्टर होता है, ये 9th क्लास में हमने देखा था। तो x + 9 से इसको डिवाइड करेंगे, x की पावर 3 -67x + 126। तो जल्दी से अपन कर देते हैं, x का स्क्वायर यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस का 9x² अलग ही लिखा जाएगा, -9x² -9x², ठीक है, और -67x + 126, इस सारे को नीचे लेके आना होता है। अब जाएगा ये -9x पर, तो -9x² -81x, ये प्लस का, ये प्लस का, 14x + 126, अब ये +14 पर जाएगा, ठीक है, तो 14x + 126, ये 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले की जगह इन दोनों की मल्टीप्लाई, x + 9 इंटू x² -9x + 14 = 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू -9 आएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी -7 और -2 बनेंगे इसके, ठीक है ना, तो प्लस का 7 और प्लस का 2, तो इसके जो है वो -9, 7 और 2, तीन वैल्यू जैसी है जिनके लिए ये डिटर्मिनेट 0 आता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 4.1।